ओम रे बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। कुल देवी देवताभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ अपने इस सनातन सोहम चैनल पर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये पितृपक्ष का समय हमारे वर्तमान समय में चल रहा है, तो इस विषय पे मैं अपने इस चैनल एपिसोड के माध्यम से मैंने नाम दिया है गया, गंगा और गरुण, जिसका पार्ट 2 है ये। देखिए, प्रत्यक्ष समय ये है, हम सभी से जुड़ा हुआ है और ये हर एक के परिवार में होता है, ये अनिवार्य रूप से मनाया जाता है। तो मेरा इस विषय पे लेके मैं आपसे 2 कथाएं कहूँगा जो कि पौराणिक हैं, और इसमें बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी कि पितृतर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है और इसको और कौन कौन लोग भी कर सकते हैं। तो पहली कथा है माँ सीता की। कि ऐसा जानकारी में आता है, ज्ञान में आता है कि माँ सीता ने अपने ससुर जी दशरथ जी का, पिता तुल्य जो थे उनका तर्पण किया था, उनका पिंडदान किया था। तो कथा ये कहती है जब दशरथ जी का दाह संस्कार हो रहा था तो कुछ उनकी राख जो है उड़ करके गया क्षेत्र में चली गई थी। तो अंततः जब ये हुआ कि पिंडदान का समय आया तो प्रभु श्री राम अपने सभी परिवार के साथ, अपने भाई के साथ सपत्नीक गया के क्षेत्र में गए उनके पिंडदान के लिए। तो उसमें हुआ क्या कि तो माँ सीता को उन्होंने नदी के तट पर ही बैठा दिया। तो और बाकी कहा कि आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए, रुकिए इस जगह, ताकि हम जो पूजन की सामग्री हैं हम वो लेकर के आते हैं, तब हम तर्पण करेंगे। तो सब छोड़ कर उनको वहाँ चले गए। ये इत्तेफाक है कि बार बार सीता जी जो है अकेली छोड़ी गई। यही काम राम जी के जब रावण के टाइम पर भी हुआ था कि वो वहाँ बैठकर में छोड़ी गई अकेले। तो कुदरत का ऐसा खेल होता है कि भूमिका बनती है घटनाक्रमों के लिए। तो हुआ ये कि जब सीता जी जब वन में थी, जब श्री रावण के हरण के लिए आया तब भी वो अकेले थी। तो साधु का वेश रख करके सामने आया, तो उन्होंने उससे भिक्षा मांगी, तब वो गई। और अब ये प्रकरण अगला देख रही, सीता जी अकेली थी तो उनके पिता तुल्य ससुर राजा दशरथ जो थे पिंडदान के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। कुछ देववाणी हुई कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इस अवधि में ही मेरा पिंडदान करो। देखिए, इसके लिए महत्वपूर्ण जो है पिंड अवधि मानी जाती है सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक। तो क्योंकि लिखित प्रमाण में ऐसा नहीं कहूँगा समय ही हुआ होगा, तब भी एक वाणी हुई, देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और वो प्रकट होने लगे रेत से। तो उन्होंने कहा कि मेरा पिंडदान इस समय ही करो। तो उन्होंने कहा कि मैं समय कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे तो कोई उपस्थित भी नहीं है, कोई सामग्री भी नहीं है मेरे पास, तो दोनों के अभाव में मैं कैसे पिंडदान कर दूँ। दोनों का नहीं, ये समय बड़ा अनुकूल है और इस समय करो, ये अवधि बीत रही है, इसमें ही तुम्हें करना, तुम्हें ही कर देना चाहिए। तो माता ने क्या किया कि 5 लोगों को साक्षी बनाकर, जिसमें से नदी थी, फाल्गुनी नदी, गाय, कौवा, ब्राह्मण और वटवृक्ष, इन 5 को साक्षी बना करके उन्होंने पिंडदान किया कि फाल्गुनी नदी की रेत से ही उस राख जो उड़ के आई थी उस क्षेत्र से मिला करके उनका पिंडदान कर दिया। तो साक्षी बनाने के बाद क्या हुआ, जब प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, जब पिंडदान किया तो प्रभु पिताजी प्रकट नहीं हुए। तो वो क्रोधित हुए, उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हुआ। तो माँ सीता ने बताया कि आपके ना रहने पर पीछे से ऐसे घटनाक्रम हुए थे, मुझे देववाणी हुई और वो रेत से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये अवधि अनुकूल है, इस अनुकूल अवधि में ही मेरा पिंडदान करो, कुछ भी करके करो। तो मैंने रेत के ही पिंड बना करके उनको पिंडदान दे दिया। तो ये स्वीकार नहीं हुई, बातें स्वीकार नहीं हुई। तो माँ सीता ने साक्ष्य दिए कि देखो, मैंने 5 लोगों को साक्ष्य बना करके इस कार्य को किया है, तो आप इनसे पूछ लीजिए कि ऐसा है कि नहीं। तो पहले नदी से पूछा, फाल्गुनी नदी से भी, नदी बताओ, मैंने तुम्हें साक्ष्य मान के ऐसा कहा किया कि नहीं। तो क्रोध के डर के मारे फाल्गुनी नदी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कौवे ने भी इनकार कर दिया, इनका समर्थन नहीं किया, गाय ने भी समर्थन नहीं किया, ब्राह्मण ने भी समर्थन नहीं किया, लेकिन केवल मात्र वटवृक्ष ने ही उनका समर्थन किया कि नहीं प्रभु, जो माँ सीता बोल रही वो सत्य है। उन्होंने मेरे सामने मेरी जानकारी में आपके पिताजी का आपकी अनुपस्थिति में पिंडदान किया है और जो घटना वो बता रही परम सत्य है। तो प्रभु ने माना, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी माँ सीता वैष्णो दे चुकी थी, तो उन्होंने विश्वास किया। तो हुआ क्या कि माँ सीता ने क्रोध में आकर के, क्योंकि चारों ने फिर झूठ बोला, तो उन्होंने साथ नहीं दिया साक्ष्य होने के बावजूद, जिसके कारण से क्रोध प्रभु राम को भी आया। तो उन्होंने चारों को श्राप दे दिया। तो पहला श्राप जो है फाल्गुनी नदी को पढ़ा कि तुम कभी भी परिपूर्ण नहीं होगी, तुम्हें कभी उफान नहीं आएगा, बहाव नहीं आएगा, चाहे कितना ही पानी आ जाए, क्योंकि तुमने झूठ बोला, हमेशा रेतीली खाली खाली सी दिखोगी। तो आज भी वैसी ही दिखती है। दूसरा, कौवे को मिला कि तुम्हारा पेट कभी भी नहीं भरेगा
और तुम भोजन के लिए झुंड में खाओगे और तुम्हारी हमेशा आकस्मिक मृत्यु ही होगी। और तीसरा, जैसे ब्राह्मण को श्राप दिया कि ब्राह्मण को कहा कि तुम्हें अब कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें भी जितनी भौतिक संपदा संसार के सुख वैभव प्राप्त होंगे तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, हमेशा दरिद्री बनने रहोगे। और ऐसे ही जो है क्या नाम है, गाय को भी श्राप मिला कि तुम कलयुग में भले पूजनीय रहोगी, पूजनीय हो और पूजनीय रहोगी, लेकिन कलयुग में क्या होगा, तुम्हें लोगों की जूठन खानी पड़ेगी, जो कि आपको वर्तमान समय में देखना पड़ता है। तो ये चारों को श्राप मिला और वट वृक्ष को वरदान मिला। तो वट वृक्ष को वरदान ये मिला कि वो कलयुग में पूजे जाएंगे और जो स्त्रियां हैं वट देवता मान करके आपको पूजा करेंगी अपनी पति की दीर्घायु के लिए। इसी में जानकारी बता दूँ कि वट वृक्ष की जड़ों में महादेव का वास माना जाता है, वे तो कलकन में व्यापी महादेव, फिर भी जानकारी की बात। और इसमें यक्षराज कुबेर की पूजा भी होती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इस प्रकरण में क्या हुआ कि कुल मिला के इन चारों को श्राप मिला, जो आप देखने को मिलता है, और वट वृक्ष की पूजा होती है वो भी हम देखने को मिलती है। और दूसरी अवधि में कहानी ये बताऊंगा कि जो 16 दिन की अवधि है जो चल रही है, इसलिए मैंने अपने इस एपिसोड पे नाम दिया था पितृपक्ष स्पेशल 16 के भी 16 दिन की अवधि होती है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। तो उसमें देखिए ऐसा था कि ये महाभारत काल की कथा है कि कर्ण, जब महाभारत खत्म हो गया तो कर्ण भी मारा जा चुका था। तो कर्ण जब स्वर्ग में गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको समस्त सामग्रियाँ मिली, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी उन्होंने दान किए थे, दान का उनको प्रतिफल मिला, किंतु उनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने इनसे कहा कि प्रभु, तो भोजन की तृप्ति तो भोजन से ही होगी, तो मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपने कभी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, आप इस दान में और अन्न का दान नहीं किया, अन्न दान में आप चूक गए, तो लिहाजा जिस तरह से ये आपका पुण्य जमा है वो जमा नहीं हुआ, तो आपको नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि आपके जो संतानें हैं वो भी मारी जा चुकी हैं, तो वो लोग भी आपका पिंडदान तर्पण नहीं कर पा रही हैं, तो आपको ऐसा उनसे भी पुण्य प्राप्त नहीं मिला, कोई है नहीं करने वाला नीचे। तो 2 तरह से या 3 तरह से एक बार से गलती हो गई कि आपके अपने पितरों का तर्पण आपने भी नहीं किया, आपने अन्नदान नहीं किया, और आपकी संतानें नीचे नहीं है, वो भी खत्म हो गई हैं, तो आपको कोई पिंडदान करने वाला, तर्पण करने वाला भी नहीं है, तो लिहाजा आपको इसलिए अन्न प्राप्त नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्षमा मांगी और ये कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी और परिस्थितियाँ हैं, तो अब मैं क्या करूँ प्रभु। तो इन नेता ने समर्थन किया, उनको समय दिया कि ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजूँगा। वो अवधि थी 16 दिनों की, जो वर्तमान समय में चल रही है। उन 16 दिनों में अपने इन तर्पण के कार्य को आप पूर्ण करेंगे, इसका प्रतिफल आपको पुनः स्वर्ग में आकर के अनाज की सुविधाओं के रूप में मिलेगा। तो वो 16 दिनों की अवधि में पृथ्वी पर आए। तो जो अवधि अब विशेष रूप से अब तब से ही लेकर के प्रतिवर्ष जो है भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके जो है अश्विन की अमावस्या तक 16 दिन की अवधि होती है, वहाँ तक चलती है। और 16 दिनों में अपने आप पितृ तर्पण का काम करने पूरा किया। तो ऐसा माना जाता है कि ये 16 दिन की अवधि तभी से प्रतिवर्ष वो सुनिश्चित हो गई कि प्रत्येक मनुष्य धरा का जो है वो अपने पितरों का तर्पण इस 16 दिन की अवधि में ही करेगा। और गया क्षेत्र का महत्व भी इसी कारण से बढ़ भी गया और भी बढ़ गया, पुनः इसी कारण को किया गया। तो इसी बात, दोनों बातों बहुत ध्यान रखिए कि 16 दिन क्यों है। इस छोटी सी कथा के साथ जो है मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।